गुरु नानक और काले जादू की रानी। गुरु नानक ने ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और वे हर जगह पैदल ही चले। उनके साथी बाला और मर्दाना हमेशा उनके साथ यात्रा करते थे। एक बार वे भारत के सुदूर भाग कामरूप में थे, जहां के लोग काले जादू के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। जब गुरु नानक साहिब शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। जब बाला उसके साथ रहा तो मर्दाना भोजन और पेय की तलाश में शहर में आगे चला गया। मर्दाना को शहर अच्छा लगा और उसने अपने बर्तनों में पानी भरना शुरू कर दिया। जब वह वहां था तो कुछ लड़कियों ने उसे देखा और उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गईं। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है, लेकिन जब उसने उत्तर दिया तो उन्हें लगा कि वह अजीब लग रहा है क्योंकि वह एक अलग भाषा बोलता है। उनमें से एक ने कहा, वह भेड़ की तरह लगता है, वह भेड़ की तरह मिमिया रहा है। वे दोनों हंसे और दूसरे ने कहा, चलो उसे एक में बदल दें। इसलिए उसने मर्दाना के गले में एक धागा डालकर उस पर जादू किया। वह तुरंत चारों पैरों पर खड़ा हो गया और मिमियाने लगा, बाह बाह बाह। जो अन्य लोग देख रहे थे वे हंसने लगे। गुरु नानक साहिब को एहसास हुआ कि मर्दाना के साथ कुछ हो रहा है और इसलिए गुरु नानक साहिब और बाला शहर की ओर चलने लगे। जादुई लड़कियों ने उन्हें आते देखा और उन्हें भी जानवर बनाने का फैसला किया। उनमें से एक ने गुरु नानक साहिब पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन इससे गुरु जी को कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय जादू उलट गया और वह थी जो कुत्ते की तरह भौंकने लगी। दूसरी लड़की ने अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश की और एक अलग जादू करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जम गया और वह उसे हिला नहीं सकी। लड़कियों ने कई अन्य मंत्र आजमाए और जो कुछ भी उन्होंने करने की कोशिश की उसका उल्टा उन पर ही पड़ गया। एक महिला जो देख रही थी वह घबरा गई और कामरूप की रानी को बताने के लिए दौड़ी कि क्या हो रहा था। गुरु नानक साहिब ने भाई मर्दाना जी को काले जादू से मुक्त किया और भाई मर्दाना जी पहले की तरह हो गए। रानी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। वह स्वयं यह देखने के लिए शहर में आई थी कि क्या हो रहा है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसकी बहनों का जादू पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। उसने उनकी मदद करने के लिए जादू करने की कोशिश की और उसका जादू भी काम नहीं कर सका। फिर उसने गुरु नानक साहिब के खिलाफ जादू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। अंत में उसने हार मान ली और गुरु नानक साहिब से कहा, आप एक महान जादूगर हैं। कृपया मेरी बहनों को मुक्त करें और मुझे अपना जादू सिखाएं। सदैव प्रेमपूर्ण और दयालु गुरु नानक देव जी ने तुरंत लड़कियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने समझाया कि वास्तव में वे केवल अपने ही जादू के प्रभाव से बंधे हुए थे। गुरु जी ने तब कहा, असली जादू ईश्वर का ध्यान है। कामरूप की रानी गुरु के चरणों में गिर गईं और उनसे रुकने के लिए कहा ताकि वे सम्मान पूर्वक उनकी सेवा कर सकें। उसने गुरु नानक साहिब से कहा कि वे रुके और उन्हें कुछ सलाह दे। गुरु नानक साहिब ने कहा, सुनो, तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शरारत के लिए किया है। आपने लोगों की मदद नहीं की। लोगों को बरगलाना बंद करो और उन्हें बचाना शुरू करो। भगवान हमारे अंदर है। अपने कर्तव्य अच्छे से निभाओ। लोगों को प्यार दिखाओ। अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान करें और इस आरामदायक प्रेमपूर्ण ईश्वर को हर घर में लाएं। इस तरह जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे और अगले लोक में जाएंगे तो आप आनंद में होंगे। यह आपकी आत्मा को महिमा और दुनिया को प्रकाश देगा। तब से महिलाओं ने अपने तरीके बदल दिए और कामरूप शहर महान करुणा का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।